नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ संगीत की नहीं बल्कि इंसानियत, दया और एक बड़े दिल की कहानी है। ये कहानी है एक ऐसे महान गायक की जिनकी आवाज ने पूरी दुनिया को अपना दीवाना बनाया, लेकिन उनका दिल उनकी आवाज से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत था। एक सुनहरी शाम, एक टूटी हुई बांसुरी और एक छोटा सा सपना। कैसे एक छोटी सी मुलाकात ने एक बच्चे की जिंदगी बदल दी। यही है आज की हमारी कहानी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। बंबई की एक सुनहरी शाम थी। रिकॉर्डिंग स्टूडियो की भारी हलचल के बीच से मशहूर गायक रफी साहब बाहर निकले। काम खत्म हो चुका था, लेकिन उनके चेहरे पर थकान की जगह एक सुकून भरी मुस्कान थी। जैसे ही वे अपनी गाड़ी की ओर बढ़े, उनके कानों में एक अजीब सी आवाज पड़ी। ये किसी वाद्य यंत्र की धुन थी, लेकिन उसमें वो मिठास नहीं थी जो होनी चाहिए थी। सुर कहीं बीच में ही टूट रहे थे। सड़क के किनारे एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे माधव नाम का एक छोटा लड़का बैठा था। उसके हाथ में एक बांस की बांसुरी थी जो बीच से फटी हुई थी। वो बार बार उसे बजाने की कोशिश करता, पर आवाज फटी फटी आती। रफी साहब धीरे धीरे चलकर माधव के पास पहुंचे। उन्होंने बड़े प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा। माधव ने ऊपर देखा और एक अनजान लेकिन बहुत दयालु चेहरे को अपनी ओर मुस्कुराते पाया। रफी साहब ने पूछा, क्या हुआ छोटे उस्ताद? तुम्हारी बांसुरी आज नाराज क्यों है? माधव ने अपनी टूटी बांसुरी उन्हें दिखाते हुए कहा, साहब, ये फट गई है। मेरे पास नई खरीदने के पैसे नहीं हैं और मुझे संगीत बहुत पसंद है। रफी साहब ने मुस्कुराते हुए वो टूटी बांसुरी अपने हाथ में ली। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और उस फटी हुई बांसुरी से एक ऐसी तान छेड़ी कि सड़क पर चलता हर इंसान रुक गया। फटी बांसुरी भी सुरीली हो उठी थी। धुन खत्म करने के बाद रफी साहब ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला। उन्होंने उसे माधव के छोटे हाथों में थमा दिया और बोले, ये तुम्हारी नई बांसुरी के लिए है। संगीत कभी रुकना नहीं चाहिए। माधव कुछ समझ पाता उससे पहले ही रफी साहब ने उसे दुआ दी और अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गए। माधव उस लिफाफे को सीने से लगाए उन्हें दूर जाते हुए देखता रहा। उसे नहीं पता था कि उसे मदद करने वाला शख्स कौन था। अगले दिन माधव उसी पेड़ के नीचे बैठा था, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक नई चमकदार सुनहरी बांसुरी थी। उसके सुर अब पूरे मोहल्ले में गूंज रहे थे और हर धुन में एक शुक्रिया छिपा था। रफी साहब ने दुनिया को सिर्फ अपनी आवाज नहीं दी, बल्कि अपना बड़ा दिल भी दिया। वे जानते थे कि एक छोटा सा नेक काम किसी की दुनिया बदल सकता है। उनकी महानता उनके गीतों से भी कहीं ऊंची थी। दोस्तों, ये थी एक ऐसी कहानी जो हमें ये सिखाती है कि महानता सिर्फ नाम और शोहरत में नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे नेक कामों में छिपी होती है। किसी की मदद करने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं, बस दिल बड़ा होना चाहिए। कभी कभी हमारी एक छोटी सी मदद किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।